अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। बोर्ड की जो पेयरिंग है उसको देखते हुए हम ये देखेंगे कि किस किस चैप्टर में से जो है वो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में से ज़्यादातर जो है वो डेफिनेशंस हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो सबके आने के चांसेस हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीडेशन स्टेट का जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा इस चैप्टर में हाइड्राइड्स का जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत बार आ चुका है और यही जो टॉपिक है वो मेरे हिसाब से इस चैप्टर में सबसे अहम है। उसके बाद चैप्टर 2 का क्योंकि पेयर है चैप्टर 1 के साथ हो, तो चैप्टर 2 में बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस हैं एग्जामिनर के पास। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ये भी उसी तरह इम्पॉर्टेंट है जितना कि लिथियम का पिक्यूलियर बिहेवियर इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके भी चांसेस हैं। और उसके बाद जो हमारे पास प्रिपरेशंस के लिए सेल्स हैं, ठीक है, जैसे डॉन सेल्स है और ये कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये दो जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जिप्सम का भी इम्पोर्टेंट, लेकिन उसको हम स्किप कर देते क्योंकि हमने इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं ऑलरेडी पिक कर ली हैं, तो आप यहाँ तक ही समझे कि ये इम्पोर्टेंट है। बाकी उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा पेयर है वो है 7 और 9 का, ठीक है। 5 और 15 का हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और 9 पे, कि इन दोनों का जो पेयर है उसको डिस्कस करने के। चैप्टर नंबर 7 के अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर मेरे हिसाब से दो ही बेसिक जो हैं वो टॉपिक हैं। एक तो यही है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम विद इट्स टाइप, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन जो हमारे पास आ जाता है इसके बाद जी ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp और sp2 भी ठीक है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इनमें ज़्यादा इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर एक और मुझे ऑप्शन दिया रहा है तो सिस ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है, ये भी इक्वल इम्पोर्टेंस है इस क्वेश्चन की, ये भी एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद इसका क्योंकि पेयर जो है वो चैप्टर नंबर 9 के साथ है, तो हम 8 को ज़रा स्किप करके 9 पे जाके ज़रा उस चैप्टर के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है अल्काइलेशन और असाइलेशन, ठीक है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फ्रेडरिक क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है। इसमें अल्काइलेशन भी आ जाती है और आपका एसाइलेशन भी आ जाता है। ये दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बेंजीन के लिए। और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है मेरे लिए ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये दोनों जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये इक्वल इम्पोर्टेंस के हैं। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ये दो मैंने बताए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 और 10 की, कि चैप्टर नंबर 8 में और 10 में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आई थिंक बुक के हम एंड पे आ गए हैं, तो
तो चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं हम कि चैप्टर नंबर 8 के ऊपर कौन कौन से ऐसे हैं टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8, ओके 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 ये जी, यहाँ पे अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं, तीनों में से किसी के भी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से, इन तीनों में से किसी के भी आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि आपको अल्कीन्स के याद करने हैं, बाकी अल्कीन्स और अल्काइंस के एज इट इज़ ही हैं। उसके बाद जो दूसरा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कोलबस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है। तीनों की प्रिपरेशन जो है वो उसके ज़रिए से आपको कहा जा सकता है, चाहे वो आपको अल्कीन की कह दे, चाहे अल्कीन की कह दे, चाहे फिर वो अल्काइन की जो है वो आपको प्रिपरेशन के बारे में कह दिया जाए। हेलोजिनेशन जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसको जो है वो उस कैटेगरी में नहीं रखूँगा, लेकिन ये भी एक अहम क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हैं। देन फिर हमारे पास जो रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स हैं, ठीक है, सॉरी अल्कीन्स के जो रिएक्शंस हैं, इसमें हमारे पास जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं अल्कीन्स के, ठीक है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन है, कंबस्सन है, ओजोनोलाइसिस और पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस के। और इसके अलावा अगर हम बात करें अल्काइंस की, तो अल्काइंस के अंदर भी हमारे पास 2-3 जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, जिसमें एक तो हमारे पास है यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर का एक टॉपिक है, वो गुजरा अभी मेरे आंखों के सामने नहीं आ रहा, ये हमें मिल जाए, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली इस चैप्टर में कोलबस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, रूल्स और जो रिएक्शंस मैंने आपको बताए हैं अल्कीन्स के, और एक रिएक्शन चलिए आप अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो अल्कीन्स का जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन वाला, आप उसको भी ऐड कर लें तो आपकी आप जो रिस्क लेने वाला सिनेरियो है या कैटेगरी है उससे बाहर आ जाए। उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, कि चैप्टर नंबर 10 का क्योंकि 8 के साथ पेयर है तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। एल्काइल हैलाइड्स वाला टॉपिक है, और इसमें आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जिस टॉपिक की वो है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN1 और SN2 ये सेपरेट भी आ सकता है, कोई एक SN1 आ रहा है या चाहे SN2 आ रहा है, या इन दोनों का कंपैरिजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एलिमिनेशन के जो टॉपिक हैं बीटा एलिमिनेशन और E1 और E2, ठीक है, इसका कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर देखा जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसकी व्हाट आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसकी प्रिपरेशन, ठीक है, इसकी रिएक्शन नहीं कि क्या है, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन और इसकी रिएक्टिविटी का जो राज है ये आ सकता है। रिएक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं तो उसके चांसेस जो हैं वो मेरे हिसाब से थोड़े कम हैं। देन फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 और 13 की, ठीक है। ये एक इजी गैस है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप देखें प्रीवियस पेपर को उठा के तो कुछ एक जैसी तरह के जो है वो रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 में इसमें जो मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक है 12 में वो है ऑक्सीडेशन, दोनों की, कीटोन की ऑक्सीडेशन भी और एल्डिहाइड की जो ऑक्सीडेशन है, ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं मेरे लिहाज से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मुझे इम्पोर्टेंट है। चाहे आप लोग इससे एग्री करें चाहे ना करें, चाहे आप लोगों को लगे कि एल्डोल कंडेंसेशन या दूसरे कोई और 2-3 रिएक्शंस है वो इम्पोर्टेंट है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमोनिया डेरिवेटिव्स की जो रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और फिर जो जनरल रिएक्शंस हैं हम उनकी तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है वो अल्डोल कंडेंसेशन का है। उसके बाद कैनीज़ारोज रिएक्शन है और हॉलोफॉर्म रिएक्शंस हैं।
ये रिएक्शंस भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने जो आपको मेरी कैटेगरी है मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया कि मेरे लिहाज से नंबर 1 पे क्या है, 2 पे क्या है और 3 पे क्या है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पेयर है 5 to 15, ठीक है, इसको ज़रा हम देख लेते हैं। पहले हम 15 को देख लें, फिर उसके बाद हम 5 पे मूव करते हैं कि चैप्टर नंबर 5 जो है वो उसमें हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर नंबर 15 पे पहले हम मूव करते हैं। सॉरी, ये 12 के साथ 13 की पेयरिंग थी, 13 को हमने अभी नहीं देखा, 13 को भी देख लेते हैं। ओके, जो चैप्टर नंबर 13 में जो मेरा ख्याल है इसमें जो अमाइनो एसिड्स का टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये जो अमाइनो एसिड्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें एसेंशियल हैं, नॉन एसेंशियल हैं, इनका नोमेनक्लेचर है, इसके अलावा इसके रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मेरे लिहाज से कंप्लीट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में से आपको कुछ ना कुछ जो है वो आ जाएगा, होप फॉर द बेस्ट, बाकी आपकी मर्ज़ी। देन हमारे पास अगर हम मूव करें चैप्टर नंबर 15 पर, तो उसके बाद चैप्टर नंबर 15, ठीक है जी। अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की, तो मेरे हिसाब से इसमें जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है डेट विल बी पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी है, सीमेंट इंडस्ट्री भी है और देन फिर हमारे पास है पेपर इंडस्ट्री, इसके रॉ मटेरियल्स, पल्पिंग प्रोसेस, ठीक है। और इसके फिर जो स्टेप्स हैं, ये मेरे हिसाब से जो है वो नंबर 1 पे मैं इसको रैंक करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन फिर इसके बाद जो हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है। सीमेंट की इंडस्ट्री क्या है, सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या है, इसके रिएक्शंस हैं, वो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब हम ज़रा भाग के चैप्टर नंबर 5 को एक लुक देख लेते हैं कि उसमें ऐसा क्या है जो कि हमारे लिए जो हमें। तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस, ठीक है जी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की इसमें जो है ना वो क्वेश्चंस हैं। चॉइस जो है वो बहुत ही मेरे हिसाब से कि यहाँ पे ये कहना कि ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है, बिकॉज सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से। तो फिर भी अगर किसी को एक को दो को फेवर्स देनी है तो हम देखेंगे कि हम किसकी ज़्यादा जो है वो तो अगर तो आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको एप्लीकेशंस ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। और आई होप कि आप सबकी किस्मत अच्छी है और आपको ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए। और देन फिर हमारे पास आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है 2 मेथड्स दिए गए हैं, उसके बाद इसके रिएक्शंस और यूजेस हैं। ये जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं, ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज, इक्विलिब्रियम फ्लोरीन, यहाँ पे एक टॉपिक है, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, ठीक है जी। ये जो है वो आई थिंक कि एक अच्छा टॉपिक है, बाकी जैसी आपकी किस्मत। तो ये तो था मेरे तरफ से एक छोटा सा आपके लोगों के लिए तोहफ़ा। देखते हैं कि ये तोहफ़ा आपको पेपर के बाद कितना पसंद आता है और आप मेरे इस गेस्ट को कैसे रेट करते हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।